हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी तेंदुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 12 राज्यों यूटी में एसआईआर 6.08 करोड़ लोगों के नाम कटे। यूपी में सबसे ज्यादा 2.04 करोड़। बंगाल में 91 लाख वोटर फाइनल लिस्ट से बाहर। चुनाव आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के दूसरे फेज के तहत उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है। इसके पूरा होने के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में कुल 6.08 करोड़ नाम कम हुए हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर शुरू होने से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाता करीब 51 करोड़ थे। फाइनल लिस्ट के बाद ये संख्या 44.92 करोड़ रह गई है। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है। पीएम मोदी बोले, बंगाल की जनता टीएमसी का अहंकार चकनाचूर करेगी। ममता ने कहा, बीजेपी बंगाल विरोधी, उन्हें अपने घर में घुसने मत दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के कटवा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और बांग्लादेश सीमा से सटे हुए दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमंडी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अंत में वामपंथियों का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना, इसकी कीमत 830 लाख करोड़ रुपए है। इतनी अमेरिका और चीन के अलावा किसी देश की जीडीपी नहीं है। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा है, जिसकी वैल्यू करीब 10 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 830 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय व्यापारियों के संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा है। भारतीयों के पास इतना सोना है कि अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। एसोचैम का कहना है कि अगर इस सोने को देश के बैंकिंग सिस्टम या फिर बिजनेस में लगाया जाए तो भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। 1 एकड़ में 2 लाख कमाने का तरीका बताएगी मशीन। रायसेन में कृषि महोत्सव में शिवराज सिंह चौहान बोले, कुर्सी पर बोझ बनकर बैठने का फायदा नहीं। रक्षा मंत्री और सीएम मौजूद रहे। रायसेन के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। शनिवार दोपहर पहले दिन 12:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल पहुंचे। महोत्सव में देश भर से आए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन और उन्नत पशुपालन की जानकारी दी जा रही है। वर्तमान में 300 से अधिक स्टॉलों वाली इस प्रदर्शनी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जिलों के लिए रोड मैप घोषित करने की बात कही है। वहीं रक्षा मंत्री ने सेना की छावनियों में स्थानीय जैविक फल सब्जियां मंगाने का ऐलान किया है। आईजीआईएमएस में एमबीबीएस पीजी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप, 28 दिन बाद जांच कमेटी गठित। आंसर सीट में छेड़छाड़ की करेगी जांच, निदेशक पर उठे सवाल। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। एमबीबीएस और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बता दें कि यहाँ जब पड़ताल में आईजीआईएमएस पहुंचा गया तो निदेशक कार्यालय से उनके छुट्टी पर होने की बात सामने आई। इन आरोपों के बीच संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिंदे का अचानक छुट्टी पर चले जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगी रोक, सीएम से दोनों डिप्टी सीएम ने की मुलाकात। 14 अप्रैल को कैबिनेट, 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। वे 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनने की संभावना है। इससे पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर राज्य सरकार ने संकल्प जारी किया है। जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग बुला सकते हैं। इन सब के बीच बिहार के दोनों डिप्टी सीएम शाम के 5:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके साथ मंत्री लखेंद्र पासवान भी थे। करीब 30 मिनट सभी की नीतीश से मुलाकात हुई।
देश के पहले शहरी रोपवे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का वीडियो। काशी में जाम की झंझट खत्म होगी। 1 घंटे का सफर 15 मिनट में, किराया 50 रुपए। देश में रोपवे का इस्तेमाल अभी तक सिर्फ पहाड़ों पर आने जाने के लिए ही हो रहा है, लेकिन अब वाराणसी की तंग गलियों से ऊपर से गुजरने के लिए भी रोपवे का इस्तेमाल होगा। देश का पहला और दुनिया का तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट वाराणसी में लगभग तैयार है और इससे वाराणसी कैंट से गौदौलिया चौक तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में तय हो सकेगी और अभी ट्रैफिक की वजह से इसमें 1 घंटा लग जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के चालू होने से समय और ईंधन की काफी बचत होगी। करीब 815 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट न केवल ट्रांसपोर्ट का नया साधन है, बल्कि शहर की विरासत और आधुनिकता का अनोखा मेल भी है। 40 मंत्रियों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट, खतरे की घंटी। यूपी में जितने वोट से चुनाव जीते थे उससे 10 गुना कट गए हैं। यूपी में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट जारी की है वह प्रदेश सरकार और भाजपा के लिए काफी चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 40 मंत्री 2022 विधानसभा चुनाव में जितने वोट मार्जिन से चुनाव जीते थे उसके 2 से 10 गुना उनकी सीट पर कम हो गए हैं और इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों विधानसभा सीटें शामिल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट लखनऊ कैंट से करीब 1,25,000 नाम कटे हैं, जबकि पिछले चुनाव में वो करीब 39,000 वोट से चुनाव जीते थे, यानी कि जीत के मार्जिन से 3 गुना ज्यादा नाम कट चुके हैं। और इसी तरह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की सीट शाहजहांपुर से करीब 1 लाख नाम कटे हैं, जबकि वे वहां पर 9,313 वोट से चुनाव जीते थे। ये आंकड़े योगी सरकार के मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राहत भरे हैं। गोरखपुर शहरी सीट पर करीब 33,000 नाम कटे हैं, जबकि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से वहां चुनाव जीता था। वृंदावन हादसा, 11 श्रद्धालुओं की जान गई, 5 लोग लापता। यमुना से बेटे की लाश निकली तो बुजुर्ग पिता फपक कर रो पड़े। 6 महीने पहले सगाई हुई थी। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी 5 लोग लापता हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम इस ऑपरेशन में लगी है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बाकी लापता अब तक क्यों नहीं मिल पाए हैं? इस सवाल पर रेस्क्यू में जुड़े अफसर ने बताया कि यमुना का बहाव तेज है, इसलिए लोग बहकर दूर जा सकते हैं। नदी में गाद यानी कीचड़ और रेत में शव दबे हो सकते हैं। 24 घंटे बाद शव फूलकर ऊपर आ सकते हैं। स्विगी की को-फाउंडर लक्ष्मी रेड्डी ने इस्तीफा दिया। किशन राहुल एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त। अल्वेस पिंटो नॉमिनी डायरेक्टर बने। फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के को-फाउंडर लक्ष्मी नंदन रेड्डी ओबूल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। स्विगी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। ओबूल कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर और हेड ऑफ इनोवेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका इस्तीफा प्रभावी हो गया है। कंपनी ने बताया है कि ओबूल अब अपने दूसरे प्रोफेशनल हितों पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ओबूल के जाने के साथ ही स्विगी के बोर्ड में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों और नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। आर्टेमिस 2 मिशन, चंद्रमा का चक्कर लगाकर लौटे 4 एस्ट्रोनॉट। सुबह 5:37 पर प्रशांत महासागर में लैंडिंग। 11.17 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आए हैं। 11 अप्रैल को सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ है और यह मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 अप्रैल को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी। ईरान बोला, लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं। ट्रंप बोले, डील नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत को लेकर सख्त शर्त रख दी है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी करने की मांग की है। गलीबाफ ने साफ किया है कि ये दोनों मुद्दे वार्ता से पहले हल होना जरूरी है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम वार्ता होने वाली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री स्पीकर गलीबाफ की लीडरशिप में ईरानी डेलीगेशन यूएस अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान गए हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह ईमानदारी से बातचीत करेगा तो अमेरिका तैयार है, लेकिन खेल करने की कोशिश पर सख्त जवाब दिया जाएगा।
ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में सीज फायर वार्ता, दोनों की 47 साल बाद आमने सामने बातचीत। ईरान बोला बैठक फेल हुई तो यूएस इजराइल जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर बातचीत शुरू हो गई है और ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि दोनों देशों में सीधे बातचीत हो रही है या फिर किसी तीसरे देश के जरिए। अभी तक इस बातचीत की कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई। अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ कर रहे हैं। 47 साल पहले यानी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार है जब दोनों देश इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले CM हाउस खाली कर रहे। 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा है सामान, लालू के पड़ोसी बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले CM हाउस खाली कर रहे हैं। एक अणे मार्ग से सामान 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान बाहर ले जाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ली है। सूत्रों की माने तो नीतीश 14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन सकती है। CM पद से हटने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बन जाएंगे और वो दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन बिहार में अपना ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। 7 सर्कुलर रोड आवास का इस्तेमाल अभी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं और इसे CM ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट देना लड़ना मौलिक अधिकार नहीं, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और शर्तें जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि वैधानिक अधिकार है। जस्टिस BB नागरत्ना और R महादेवन की बेंच ने कहा ये अधिकार केवल उतनी ही सीमा तक अस्तित्व में है जितनी कानून में अनुमति दी गई है। पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग का अधिकार व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है जिसे योग्यता, पात्रता शर्तों और अयोग्यता के अधीन रखा जा सकता है। शशि थरूर बोले महिला आरक्षण कानून को राजनीतिक हथियार न बनाएं। बिल के पास परिसीमन प्रक्रिया में जल्दीबाजी करने से राज्यों का लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण कानून में होने वाले संशोधन को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ताकि संघवाद कमजोर न हो और संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचे। संसद में 16 अप्रैल से होने वाले विशेष सत्र से पहले थरूर ने आरोप लगाया कि सरकार 3 दिन के सत्र का इस्तेमाल राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ लेने और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन की तैयारी के लिए कर रही है। थरूर ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की समर्थक रही है। 2013 में कांग्रेस ने ही यह बिल पेश कर राज्यसभा से पास कराया था, लेकिन मौजूदा सरकार का रवैया चिंताजनक है। आज का सुविचार भगवत गीता में लिखा है, इंसान इतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।